दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज़। आज मैं लखनऊ राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की, इसके एसजीपीजीआई के ट्रामा सेंटर पे हूँ। ये वृंदावन योजना में है और इसके इस तरफ जो रोड है रायबरेली रोड जाता है और इधर जो रोड है रायबरेली से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर एपेक्स ट्रामा सेंटर है, जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है। एपेक्स ट्रामा सेंटर में और चाहे एसजीपीजीआई में हो, कई बार पेशेंटों की शिकायत आई हुई है कि सिक्योरिटी वाले डॉक्टर से ज़्यादा जो है बदतमीजी की स्थिति में करते हैं, अटेंडेंट के साथ मारपीट करते हैं। ऐसी घटना आपको मैं बता दूं 26 तारीख के लगभग शाम के करीब, यानी कि रात्रि के समय, 26 तारीख की रात्रि के समय यानी 6 बजे के बाद ही ऐसी घटना हुई है, जिसकी भुक्तभोगी हमारे साथ एक खड़ी हुई रेखा जी खड़ी हुई हैं। इनका पेशेंट कुछ दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंटल केस में आया था और लगातार सिक्योरिटी वाले इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी करने की वजह क्या है? सिक्योरिटी वालों का जो व्यवहार है वो, साथ में इस हॉस्पिटल प्रशासन में क्या इनको खाने में मिला उसकी इन्होंने हल्की आवाज़ क्या उठा दी गई। सोशल मीडिया में जो सिक्योरिटी वाले हैं उनकी हरकतों को लेकर के इन्होंने अभद्रता करते हुए इन्होंने कोई वीडियो जो है वायरल कर दिया। तो इसके वजह से चिढ़े वाला है। किसने वायरल किया? लेकिन उनका कहना है कि इन्होंने ही किया है, इसलिए इनको लोग परेशान कर रहे हैं। तो रेखा जी बताइए, आपके साथ हुआ क्या है, पूरी बात बताइए। सर मेरे साथ ये हुआ है कि मैं पेशेंट को 8 तारीख को यहाँ लेके आई हूँ, जो कि एक्सीडेंट बाराबंकी में हुआ था। बाराबंकी से सीधा मैं लेके आई यहाँ पे, क्या कहते हैं, अपेक्स ट्रामा सेंटर। आयुष्मान कार्ड बना हुआ था हमारा। मैंने एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद इन्होंने 6 दिन तक लटका के रखा, आज ऑपरेशन करेंगे कल। तब तक मेरे पेशेंट के हाथ पैर चल रहे थे। जब अनकॉन्शियस होने लगे तब इन लोगों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हो गया, जिसके लिए मैंने दौड़ के सब जगह से रिक्वेस्ट की कि सर ऑपरेशन कर दिया जाए। उतने में भी सिक्योरिटी ने, मेरा बेटा ब्लड दे के आया था छोटा वाला, उसके साथ हाथापाई की थी। तो कोई आया हुआ था जो पत्रकार था, शायद मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, पर उसने वीडियो बना ली थी और जाके वायरल कर दी, जिसमें मैं भी हूँ, कई लोग हैं, सबने देखी है वो वीडियो। अब वो वीडियो वायरल होने से ये लोग हमारे ऊपर तब से चिढ़े हुए हैं कि इन लोगों ने वीडियो वायरल कराई है, अपना पेशेंट लेके जाओ यहाँ से। ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, ऑपरेशन किया। आज वेंटिलेटर से हटने के बाद पेशेंट की कंडीशन फिर वेंटिलेटर पे आ गई है और इतनी बुरी स्थिति हो गई है पेशेंट की। मेरा पेशेंट किसी दिन नंगा पड़ा होता है, उसकी मैंने फ़ोटो खींच ली। दूध में मक्खी पड़ी हुई थी, उसकी फ़ोटो खींची। और क्या कहते हैं, जो ये गलत गतिविधियाँ होती हैं पेशेंट के साथ, उसकी मैंने फ़ोटो खींच ली प्रूफ के तौर पे कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, सर आपका स्टाफ इस तरीके से करता है। और उनके क्या कहते हैं एचओडी, वो क्या कहते हैं, पवन सर आए हुए थे एचओडी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने फ़ोटो क्यों खींची। मैंने कहा कि सर वहाँ पे मांगते हैं, आयुष्मान में मांगते हैं। आयुष्मान के लिए आपने फ़ोटो खींचा? सिक्योरिटी वालों ने क्या किया? आयुष्मान के लिए फ़ोटो खींचा था। सिक्योरिटी में सुनील दुबे वहाँ पे थे। उन्होंने मेरे साथ और मेरे छोटे बेटे के साथ बहुत बदतमीजी की। डॉक्टर पवन, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर राजीव वहीं पे खड़े हुए थे। उनके कुछ लोग सहायक। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना पेशेंट ले जा सकती हैं यहाँ से, अगर यहाँ पे देखभाल नहीं हो रही। तो मैंने कहा सर अगर मेरी इतनी औकात होती कि मैं अगर अदर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा पाती या इलाज करा पाती, तो मैं यहाँ आयुष्मान में नहीं लेके आती ना, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाती। और इस तरीके से आपके सामने आपका जो सिक्योरिटी है, मैं आप यदि डॉक्टर के साथ अभद्रता करूं या कोई बदतमीजी की हो, गाली दी हो, तब सिक्योरिटी को इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। यानी डॉक्टर और पेशेंट अटेंडेंट के बीच पे बात हो रही है, एक पेशेंट को लेकर के, तो सिक्योरिटी घुस जाती है। हाँ, उसमें सिक्योरिटी घुस जाती है। अगर हमने डॉक्टर के 26 को क्या हुआ? सब 26 को कुछ नहीं हुआ। पवन सर ने हमें बुलाया, हमने सारी चीज़ें बता दी। हमने कहा सर आपको विश्वास नहीं है, आपका इस हॉस्पिटल है, आप अपने काउंटर पे कॉल करिए। उनको लाइव फ़ोटो चाहिए होती है कि नहीं, अगर नहीं चाहिए होती तो हम नहीं देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए वो हुआ। उसके बाद मेरा बेटा आया, उसने दिखाया कि सर ये देखिए मैं सुबह आया था, दूध में मक्खी पड़ी हुई थी, ये ऐसा था सब, यानी पेशेंट की कंडीशन एकदम बुरी पड़ी हुई थी, लैटरिन में सना हुआ पड़ा हुआ था पेशेंट, वो दिखाया। तो उस पर डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर यानी आपको लग रहा है कि इलाज नहीं हो रहा है तो ले जाइए यहाँ से।
सिक्योरिटी वालों ने क्या मतलब क्या हरकत की है बताइए? उन्होंने बस यानी मुझे खींचा। मैंने यही बोला, मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर मैं पेशेंट को ले ही जाना होता तो मैं यहाँ क्यों लाती। मैंने कहा आपके अंडर में आप उठवा के बाहर करा दीजिए। अभी आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे थाने में हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि ये जो यहाँ के चीफ हैं, सिक्योरिटी चीफ, मैंने जब इनका वो सिक्योरिटी गार्ड बदतमीजी कर रहा था तभी मैंने कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया था, जो इनका कंट्रोल रूम नंबर लिखा हुआ है। मैंने कॉल कर दिया था कि सर आपके सिक्योरिटी हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। सिक्योरिटी की मैं एक मैडम से बात हुई, वो उन्होंने बोला मैं आ रही हूँ। वो आई नहीं आई मुझे नहीं पता, मुझसे क्योंकि वो मिली नहीं। उतने बीच में 10-12 सिक्योरिटी वाले आए हैं और मुझे खींचा है, मेरे छोटे बेटे को खींचा है, जीने के साइड ले जाके और लात घूंसों से डंडों से मारा है। आपको भी मारा है? हाँ, मुझे भी मारा है, जिसकी मैं ये देखिए मेरी उंगली में चोट लगी है, मेरी गर्दन में चोट लगी है, मेरे बाल नोचे गए, मेरे गलत जगह पे हाथ लगाया गया है, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। फिर मेरा बड़ा बेटा आया है, वो दौड़ता हुआ, तो उसको भी इन लोगों ने मारा है। पुलिस को सूचना दी आपने? मैंने 112 बुलाई तो इन्होंने डंडे छुपवा दिए। 112 में पुलिस आई, जो कि इनकी चौकी यहीं पे बनी हुई है। मुझे ले जाके चौकी पे बिठा दिया गया। अभी तक मेरे बेटे का फ़ोन मुझे नहीं मिला है। अभी तक ये लोग अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेरा फ़ोन नहीं दिलाया, मेरे बच्चों को उठा के बंद कर दिया, मेरा पेशेंट ऊपर पड़ा हुआ है, मुझे अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। फीमेल सिक्योरिटी बुलाई हुई है इन्होंने, अगर ये लेडीज़ अंदर आती है तो उसको मारो। अच्छा, हाँ, ये यानी कि इस समय आप ट्रामा के अंदर नहीं जा सकते? नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। ये कंडीशन? हाँ, अगर मैं बहुत सारे अटेंडेंट हमें छुड़ा रहे थे कि अरे छोड़ दो क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। अगर वो बेचारे गवाही दे देंगे तो उनका भी साथ यही होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना है कि आप अगर अपने पेशेंट के लिए आवाज़ उठाते तो हम मार खाएंगे। दोस्तों, ये राजधानी के एपेक्स ट्रामा सेंटर की स्थिति है और यहाँ पर कोई अटेंडेंट आता है तो सिक्योरिटी वाले इतने हावी हैं कि वो अपने आप को ही डॉक्टर समझते हैं। और ये कई शिकायत नहीं, पहले भी ऐसी कई शिकायत आ चुकी हैं। तमाम अटेंडेंट अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो अपने पेशेंट के साथ उनको हाथ से भी जान धोना पड़ता है या उनके पेशेंट के साथ लापरवाही होती है। ऐसा तमाम अटेंडेंट ने आरोप लगाया। ये है सिचुएशन, ये स्थिति है। रेखा सिंह ने जब आवाज़ उठाई तो इनको भी मारा गया, इनके बेटों को भी मारा गया। उनके यहाँ के सिक्योरिटी की तरफ से एक फर्जी की FIR भी थाने में करवाई है। खैर, आपने भी तहरीर दिया है ना? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दी है पर थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरे दोनों बच्चों को उठा के बंद कर दिया गया है। थाना और PGI प्रशासन दोनों मिलके हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातें दब जाए, और अटेंडेंट को दबाया जा रहा है। वो बेचारे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके पेशेंटों की भी कंडीशन। सरकार से और डायरेक्टर साहब से क्या कहना है PGI के? सर, डायरेक्टर साहब से मेरा ये कहना है कि सर प्लीज़ ये सब चीज़ें आप अपनी संज्ञान में लीजिए। मैं आपके ऑफिस भी गई थी कंप्लेंट करने के लिए, वहाँ पे आप नहीं मिले। ये बताया गया कि डायरेक्टर साहब नहीं हैं, आप बाद में आइएगा। मैं जब तक मैंने सोचा अब सारा मामला सुलझ गया, क्या मतलब है, मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी, मैं परमानेंट तो हूँ नहीं यहाँ पे। उसके बाद आज फिर ये हादसा हो गया मेरे साथ। मैं कई बार इसलिए PRO से भी मिल चुकी, इनके सिक्योरिटी चीफ से, लापरवाही हो रही है। हाँ, सिक्योरिटी चीफ को भी कंप्लेंट कर चुकी हूँ। इनके कंट्रोल रूम में भी जो नंबर इन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे भी फ़ोन कर चुकी हूँ कि सर आपकी सिक्योरिटी बहुत बदतमीजी कर रही है, बहुत अनलीगल तरीके से बात करती है। ऐसा लगता है कि हम लोग चोर बदमाश हैं, हम पेशेंट लेके आए हैं। हम यहाँ चोरी बदमाशी या गुंडई करने नहीं आए हैं, हम खुद पीड़ित हैं। मेरा पति मरने की कगार पे पड़ा हुआ है, जो कि आज मरे कि कल मरे हैं। मैं उससे परेशान हूँ। मैं इधर उधर दौड़ रही हूँ, सिफारिश कर रही हूँ लोगों से कि मेरे पेशेंट की देखभाल करना। मैं वहाँ जाती हूँ, जो सफाई कर्मी वगैरह है उनके भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि अच्छे से आप देखना भैया, मेरे पेशेंट को देख लेना। मैं तो आ नहीं पाऊँगी, आप पोजीशन करा देना, ये करा देना, वो करा। पर ये लोग यानी अगर वो कर देते हैं ना तो इनका स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टाफ, वो उनको भी मना करता है। चिढ़े हुए हैं आपसे? चिढ़े हुए हैं मुझसे कई बार। यानी आपने केवल हॉस्पिटल प्रशासन की गलतियों को बता के दिया, चिढ़ गए? हाँ, चिढ़े हुए हैं। मेरे साथ जितना भी गलत हो रहा है इसलिए हो रहा है कि मैं उस चीज़ को पकड़ रही हूँ। मैंने उनकी फ़ोटो थोड़ी खींची है। छिपाते हैं, झूठ को उछालते हैं। आप कौन हैं? अरे हम कोई नहीं, हम बोलेंगे तो हम भी बोल लपेटे मारेंगे। अच्छा, हम भी नहीं बोलते। तो मुंह बंद करके बोलिए ना, मुंह बंद कर लीजिए, तो रख लीजिए, फिर मुंह बंद करके बोलिए।
तो आपको यहाँ पर डर है कि आपके पेशेंट के साथ गलत अब नहीं नहीं तो क्या यहाँ बहुत कुछ गलत होता है? बहुत कुछ कमीशन बेस पे काम होता है। इधर आइए थोड़ा, कमीशन बेस पे काम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी हर जो पेशेंट के साथ लापरवाही होती हर पेशेंट के साथ यहाँ से पैसा मिलेगा, कोई कोई पैसा देगा तो ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान जितने भी अधिकारी हैं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। है। एक दूसरे पेशेंट के साथ तो खेल खेला जाता है। हाँ, पूरी तरीके से थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरीके से। इसलिए बस इससे ज्यादा मैं थोड़ा कुछ मुंह ढक नहीं देते? नहीं बोलना नहीं चाहते, क्योंकि मैं यहीं के रहने वाली हूँ। हमारे जानने वाले जो भी हैं यहाँ के सब अच्छा अधिकारी हैं। अच्छा, लोकल की रहने वाली है। हाँ, लोकल के रहने वाले हैं, इसलिए खबरें पता चलती रहती है। हाँ पूरी, इसलिए हम इसलिए नहीं, हमारे पेशेंट नहीं, हमारे यहाँ जानने वाले सब डॉक्टर हैं, कोई ऑफिस में है, सब हमारे जानने वाले। इसलिए हमको इतना ही देख के लोग जान जाएंगे कि हमने कुछ मैडम की मदद की है, इसलिए हमने। देखिए, खबरें तो पढ़ो, कहते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो चारों तरफ हवाएं चलती हैं। क्या हो रहा है ये सबको पता चल रहा है, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई मुखर नहीं। लेकिन रेखा सिंह ने अगर आवाज उठाई है तो उनके पेशेंट के साथ लेकर के इनको मारा गया, पीटा गया, ऐसा इनका आरोप है। मैं तो डायरेक्टर साहब को वैसे भी मैंने फोन करके कहा कि डायरेक्टर साहब को सूचना है। अब देखिए इसमें डायरेक्टर साहब क्या कार्रवाई करते हैं, और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो सिक्योरिटी नाजायज रूप से दखलंदाजी करती है, जिसमें उसको बोलने का अधिकार नहीं है, कि अगर डॉक्टर से कोई अटेंडेंट बात कर रहा है तो इसमें सिक्योरिटी का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इसको रोका जाए। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, देखते रहिए नेशनल आवाज में पवन शर्मा।